Guys, in this video we are going to talk about difficulties in business research. Business research में हमें कौन कौन सी difficulties को face करना पड़ता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. So without any further delay, let's come to the point. In India, researchers in general and business researcher in particular are facing several problems, and some of the important problems are as follow. हमारे देश में बिजनेस रिसर्चर्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे. So the first problem is the lack of scientific training in the business research is a major problem in our country. Many researchers take a leap in the dark without having a grip over research. ऑब्वियसली किसी भी काम को करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप बिना ट्रेनिंग किसी काम को करोगे तो उतना परफेक्टली उस चीज़ को नहीं कर पाओगे. और हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रिसर्चर्स बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना साइंटिफिक ट्रेनिंग के उस काम को करना शुरू कर देते हैं. सो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. So the second point is there is paucity of competent researchers and research supervisors. As a result, the researchers' results many a times do not reflect the reality. सो दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स और सुपरवाइजर्स की कमी की वजह से बहुत बार हमारे जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के वो रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. अब इसको हम फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं. जैसा कि हमने अभी रीड किया था कि बिना किसी ट्रेनिंग के ही लोग रिसर्च करना शुरू कर देते हैं. तो इस केस में हमारे ये लूपहोल निकल के आएगा कि हमारी कंट्री में कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स की कमी है. So the next point is many of the business organizations are not research conscious and feel that investment in research is a wastage of resources and doesn't encourage research. सो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो रिसर्च को लेके कॉन्शियस ही नहीं है. उन्हें लगता है कि रिसर्च वाले फील्ड में पैसे लगाना मतलब मनी की वेस्टेज करना, मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट करना. तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. The next point is the research and development department has become a common feature in many medium and large organizations, but decision makers do not appear to be very keen on implementing the findings of their R&D departments. सो बहुत सारी बड़ी और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक कॉमन फीचर बन चुका है, बट स्टिल डिसीजन मेकर्स उस पर ध्यान नहीं देते. उनकी फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त ओवरलुक कर देते हैं. इसको हम केयरलेसनेस बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास सारे रिसोर्सेज हो, अगर उनका आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते तो उनका होना और ना होना एक ही बात है, और साथ में हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज at the same time, small organizations, which are the majority in our economy, are not able to afford an R&D department. Even engaging a consultant seems to be very costly for them. Consequently, they do not take the help of research to solve their problems. So हमारी इकोनॉमी में मेजॉरिटी में स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि R&D डिपार्टमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती. उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी मनी को, अपने रिसोर्सेज को इन चीज़ों में लगा सकें. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करना भी काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे रन करती हैं, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनी पीपल लार्जली डिपेंड ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रूटीन प्रैक्टिसेस इन देयर डिसीजन मेकिंग, एज दे फील दैट रिसर्च डजंट हैव एनी यूजफुल पर्पस टू सर्व इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस. सो बहुत सारे लोग अपने डिसीजंस के लिए डिपेंड रहते हैं कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे, रूटीन प्रैक्टिसेस पे. सो इस केस में अगर रिसर्चर को अपॉइंट भी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उनको अपने डिसीजन ही कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पे लेने हैं तो रिसर्चर क्या करेंगे. So the next point is the secrecy of business information is sacrosanct to business organizations. Most of the business organizations in our country do not part with information to researchers except public sector organizations which have the culture of encouraging research. Many of the private sector organizations are not willing to provide the data. सो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्राइवेसी लीक होने की वजह से अपने डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशंस को रिसर्चर्स के साथ शेयर नहीं करती, और ये चीज़ बिजनेस रिसर्च में काफ़ी बड़ा हर्डल क्रिएट करती हैं,
क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही तैयार नहीं है। So the next problem is difficulties of funds. Because of the scarcity of resources, many university departments do not come forward to undertake research. So बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन inadequate फंड्स होने की वजह से रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प लेने में अनेबल है। So the next problem is poor library facilities at many places, because of which researchers have to spend much of their time and energy in tracing out the relevant material and informations. So बहुत सारी जगह पे लाइब्रेरीज़ की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनकी वजह से रिसर्चर्स को काफ़ी टाइम लग जाता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने में, और ये रिसर्च के फील्ड में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। So the next problem is many researchers in our country also face the difficulty of inadequate computerial and secretarial assistance, because of which the researchers have to take more time for completing their studies. So ये lack of facilities की वजह से हमारी कंट्री में रिसर्चर्स को secretarial assistance नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। So the next problem is delayed publication of data. There is a difficulty of timely availability of up-to-date data from published sources. The data available from published sources or government agencies is old. At least 2 to 3 years lag exists. As a result, the data proves irrelevant. कभी कभी जो हमारा डेटा है वो जो पब्लिश्ड सोर्स है डेटा का, वो काफ़ी देर से उसको पब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी गैप आ जाता है। कभी कभी तो 2-3 साल का गैप हो जाता है डेटा की पब्लिकेशन डेट में। सो उस टाइम पे अगर हम उस डेटा को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक अब आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज़, मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये लगे कि मेरे को कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।